हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, या ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं तो इनका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीकरण कहिए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है, एक अभिक्रिया ही है। तो कभी कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपसे पूछ लिया जाता है या ऑक्सीकरण सिंपल वे में कह दिया जाता है। तो भैया ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भैया परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा भैया, जिसमें कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे भैया, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने क्या कहा, यहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि कोई भी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन O2 लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। संयोग मतलब क्या होता है भैया, जुड़ना। मतलब जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ है तो किसी पदार्थों में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सबसे पहले डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि भैया इसका उदाहरण क्या है। तो मैं इस कलर से लिख रहा हूं, रेड कलर से, कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहला मैं बता रहा हूं, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, ठीक है, तो ये बनाया CO2। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन, कार्बन एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ मान लेते हैं एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ तो है, ये सभी पदार्थ ही हैं, तो ये पदार्थ है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो CO2 बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कैसा अभिक्रिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है, या हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया हुआ है। दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दो मात्रा में हम H2O का, मतलब हम H2O ले लेते हैं दो मात्रा में, मतलब H2 क्या है भैया, हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन से इसको क्रिया करा देते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, दो मात्रा में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन इसमें जुट गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भैया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। इसका ये क्या हो गया, जो क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे भैया आता है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब उससे ऑक्सीजन, उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा, बाहर निकलेगा, उससे निकल जाएगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, जिसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, सॉरी, ऑक्सीजन का वियोग होता है ना, वियोग होता है, सॉरी, और संयोग होता तो भैया क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। अपचयन हम कर रहे हैं तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, वियोग होता है। वियोग मतलब क्या, कि इससे अलग होगा, इस पदार्थों में ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्सीजन रहेगा, इससे अलग हो जाएगा। तो वियोग मतलब होता है अलग होना,
ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले मैं यहाँ पे पढ़ दूं तो क्या लिखा गया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं और जिंक ऑक्साइड से कार्बन से हम क्रिया करा दे रहे हैं। जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड से कार्बन की हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो जिंक, यहाँ पे जिंक के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, परंतु जब क्रिया कर लेगा ना तो Z+CO, देखिए यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये उठ जाएगा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे CO हो गया और यहाँ पे जिंक हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हुआ है कि नहीं, वियोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था अब यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में से ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, उदाहरण भी हमने बता ही दिया है, समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो समझ में नहीं आता है, तो केवल आप उसको समझना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए PBC ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे से कोई भी टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि भैया एग्जाम आने वाला है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्लास 10th का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें बता दिया जाए और उसको अच्छे से पढ़ा दिया जाए। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको। केवल आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या इसी नंबर पे आप मांग सकते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो पढ़ना है, तो इसी नंबर पे मांग सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक कहेंगे तो सभी वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक का। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।